अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी बायोलॉजी के सिलसिले की 11वीं वीडियो है जिसमें हम रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। रिप्रोडक्शन जो है ये इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें एक ही पेरेंट बॉडी से जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन की पैदाइश होती है। जबकि दूसरा मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिसमें मेल और फीमेल के मिलाप से उनकी नेक्स्ट जनरेशन की पैदाइश होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मेथड हैं, जिनमें पहला मेथड जो है वो फ्रेगमेंटेशन का है, जिसमें एक पेरेंट बॉडी जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है और हर हिस्सा जो है वो एक सेपरेट इंडिविजुअल की हैसियत अख्तियार कर लेता है। सेकंड मेथड जो है ये बडिंग का कहलाता है, जिसमें एक स्मॉल पोर्शन जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलहदा होता है, जो कि बड कहलाता है, और बाद में वो एक सेपरेट इंडिविजुअल की हैसियत अख्तियार कर लेता है। तीसरा मेथड जो है ये फिजन का है, जिसमें एक बॉडी जो है वो अपने बिल्कुल सेंटर से यानी न्यूक्लियस से दो हिस्सों के अंदर तकसीम होती है, और इसमें उस बॉडी का जो न्यूक्लियस है वो भी दो हिस्सों में तकसीम होता है। फिर ये दोनों हिस्से जो हैं वो एक सेपरेट इंडिविजुअल की हैसियत अख्तियार कर लेते हैं। इस किस्म की जो रिप्रोडक्शन है ये अमूबा, यूग्लिना और पैरामीशियम वगैरह के अंदर होती है। अगला मेथड स्पोर फॉर्मेशन का है, जिसमें सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एक सेल के ज़रिए से तीन सेल बनते हैं, तीन के ज़रिए 9 बनते हैं, और इस तरीके से आगे इनकी तादाद जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। ये इसको हम फफूंदी कहते हैं आमतौर पे अपनी ज़बान में, और इंग्लिश में इसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अगला मेथड रीजनरेशन का है, जिसमें एक बॉडी से उसकी एक शाख वगैरह अलहदा करके उसको भी एक सेपरेट इंडिविजुअल की हैसियत अख्तियार कर लेता है। जैसे कि हम प्लांट्स, दरख्तों के जो है शाख वगैरह वो अलहदा करके उसको फिर ज़मीन में उसको दबाते हैं, तो वो वहाँ से प्लांट जो है वो दोबारा से वहाँ से फूट पड़ता है। अगला मेथड जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। इसमें प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर्स होते हैं, यानी फूल, और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो टेस्टिस और ओवरीज होती है। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स जो हैं उनकी डिवीज़न मियोसिस के ज़रिए से होती है, जबकि इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो ह्यूमन सेल्स के अंदर है वो 46 होती है, फ्रॉग के अंदर 24 होती है, और जो दूसरे जानदार हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स के अंदर होती है वो फ्लावर्स के ज़रिए होती है, और फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं वो स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं, जो जो इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। इसमें स्टेमन के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल गेमेट्स होते हैं, और कार्पल्स के अंदर ओव्यूल्स होती हैं जो फीमेल गेमेट्स होती हैं। अब जो एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये यहाँ से झड़ते हुए इस ओव्यूल के अंदर जाते हैं, जिससे इनकी पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स की। पॉलिनेशन के दो मेथड होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन है और एक क्रॉस पॉलिनेशन है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके अंदर एक ही फ्लावर के जो इस स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं वो उसकी की जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो उसी फ्लावर के ओव्यूल के अंदर जाते हैं और इनकी पॉलिनेशन होती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक फ्लावर के वो दूसरे फ्लावर के ओव्यूल के अंदर जाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ एक्सटर्नल एजेंसीज होती हैं, जिनमें इंसेक्ट्स, परिंदे वगैरह होते हैं, हवा होती है और पानी होता है, उसके ज़रिए से ये दूसरे फ्लावर्स के ओव्यूल तक इनके पॉलन ग्रेन्स पहुँचते हैं। अब डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन जो है, इसमें जो पहला मेथड है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का है, यानी एक प्लांट के ऊपर एक ही सेक्स के फ्लावर्स जो हैं या तो मेल फ्लावर्स होते हैं या दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो उनके दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन होती है। दूसरा मेथड है डिचोगैमी, जिसमें स्टेमन्स और पिस्टल जो हैं वो मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स के अंदर ओपन होते हैं, यानी कि जिस वक्त स्टेमन ओपन होता है तो उस वक्त पिस्टल बंद होता है, और पिस्टल ओपन होता है तो स्टेमन उसका बंद होता है। तो इसकी वजह से उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनके दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन होती है।
तीसरा जो तरीका है वो हेटेरोस्टाइल का है, जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। जिस तरह से यहाँ इन फ्लावर के अंदर नज़र आ रहा है कि एंथर जो है वो अपनी इस स्टिग्मा जो है वो उससे काफ़ी फासले पे है, तो इनके दरमियान सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती। ये जो एंथर के ऊपर पॉलिन ग्रेन्स होंगे ये झड़ते हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे और इनकी दरमियान फिर इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होगी। चौथा मेथड जो है वो सेल्फ स्टेरिलिटी का है, जिसमें फ्लावर्स के ऊपर कुछ फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं जो इन्हें सेल्फ पॉलिनेशन से रोकती हैं और इनके दरमियान फिर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। अगला मेथड जो है वो स्पेशल मैकेनिज़्म का है, जिसमें फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर इस अंदाज से मतलब ये ग्रो करते हैं कि जिसमें ऑटोमेटिकली उनके दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो फैसिलिटेट होती है। अगला जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फर्टिलाइजेशन का है। इसमें मेल और फीमेल गीमेट्स के दरमियान फ्यूजन होती है और यह पॉलिनेशन से मुख्तलिफ अंदाज से होती है। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स के मुख्तलिफ पेड़ पौधों के दरमियान में, वो उनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिनमें एक विंड डिस्पर्जल यानी कि हवा के ज़रिए से एक प्लांट के जो बीज या फ्रूट्स या उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो हवा के ज़रिए से दूसरे प्लांट तक पहुँचते हैं, तो ये इसको विंड डिस्पर्जल कहते हैं। अगला मेथड जो है वो वाटर डिस्पोजल का है। इसमें जो प्लांट्स दरियाओं और नहरों के किनारे पे होते हैं उनके जो सीड्स और फ्रूट्स वगैरह हैं वो पानी में बहते हुए दूसरे प्लांट तक जाते हैं, जबकि आमतौर पे बारिशों के दरमियान भी ये होता है कि जब सैलाब वगैरह होता है तो उसमें भी जो एक प्लांट के सीड्स और फ्रूट्स वगैरह हैं वो पानी में बहते हुए दूसरे प्लांट तक जाते हैं। जबकि जो इसका अगला मेथड है डिस्पोजल बाय एनिमल्स, ये ज़्यादातर इसमें होता है कि जो परिंदे वगैरह हैं और कीड़े मकोड़े हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाके बैठते हैं, तो अपने साथ उस प्लांट के जो सीड और फ्रूट्स वगैरह हैं वो भी वहीं ले जाते हैं, और कुछ जो उस प्लांट के जो उसके ज़रात होते हैं वो उनकी बॉडी से लगते हुए दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोसिव मैकेनिज़्म है, जिसमें प्लांट्स के जो जो इनके फ्रूट्स वगैरह हैं वो फटते हैं और फटने के बाद उनके जो ज़रात हैं वो दूसरे प्लांट तक पहुंचते हैं। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स के अंदर होती है ये गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। इसमें मेल गेमेट्स जो हैं ये स्पर्म्स होते हैं और फीमेल गेमेट्स जो हैं ये एग्स या ओवरीज कहलाती हैं और इनकी फॉर्मेशन ओजेनेसिस होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल गेमेट्स की फॉर्मेशन है, इसके अंदर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर से 4 स्पर्म्स निकलते हैं और ये स्पर्म जो हैं इनके मेन पार्ट्स जो हैं वो हेड, नेक और टेल होते हैं। जबकि ओजेनेसिस में एग्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन ओवरीज कहलाती है। एग्स की फॉर्मेशन जो आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ओवरीज, ये ओवरीज के सेल्स से निकलती हैं और ये ओजिनिया जो है ये कहलाती हैं। और एक प्राइमरी ओसाइट जो है वो मियोसिस के ज़रिए से डिवाइड होता है 2 अनइक्वल सेल्स के अंदर, और जो बड़ा सेल होता है वो सेकेंडरी ओसाइट कहलाता है और जो छोटा सेल होता है वो पोलर बॉडी कहलाता है। जो फिर इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में स्पर्म जो है वो एग के साथ मिलता है और उसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो फ्यूज़ होता है एग के न्यूक्लियस किस्से से, और इसके तरीके से एक जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे इस वीडियो का हम इख्तिताम कर रहे हैं। जो बायोलॉजी के अगले चैप्टर्स हैं उनके दरमियान यानी हेरिडिटी का अगला चैप्टर है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो इसको जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं।